इंदौर के नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के द्वारा आज इंदौर वह पहुंचे जहां पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पद पर उनका पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनका कहना था कि कानून व्यवस्था बनाने के साथ ही जो अन्य आपराधिक समस्याएं हैं उसको खत्म करना और भय मुक्त माहौल बनाना ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य रहेगा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए पुलिस अधिकारियों के फेरबदल के चलते उज्जैन आईजी रहे संतोष कुमार सिंह इंदौर के पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थ हो चुके हैं और चार्ज लेने के बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सहित संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसी घटनाओं को लेकर शहर की जनता से जागरूक रहने की भी बात उनके द्वारा कही गई है। भूमाफिया से परेशान रही है पिछले 2 से 3 दशक में, कईयों पे बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आगे चल के किस तरह से हमारी रणनीति होगी भूमाफिया को लेकर? नहीं, जैसा मैंने कहा उस विषय को हम बार बार वापस ला रहे हैं कि अपराधी इसमें सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया या अन्य कोई भी अपराध, तो उनको चिन्हित किया जाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मेजर जो वर्क है यही होता है कि अपराधों की रोकथाम, अपराधों की विवेचना, अपराधियों पर कार्रवाई, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे, बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराएं। जो सीमित कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, अब कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई विकास का शहर के उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है तो नेचुरली उसमें थोड़ा जो है असुविधा कई बार रहती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि वहाँ पे डाइवर्सन दें, जैसा आपने कहा था कि लोगों को कोई वहाँ बाधा, थोड़ा बहुत डाइवर्सन से उसको सही उस प्रकार से किया जाए। हम ये एंटिसिपेट करें कि भाई शाम का समय है या त्योहारों के समय है तो उस समय क्राउड बढ़ेगा, उनको हम गाइड करें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से दोबारा वही अनुरोध फिर से एक बार करूँगा, यातायात के संबंध में कृपया यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पे धैर्य रखें और हम सभी आपकी सुरक्षा, सेवा और आपको सुरक्षित करने के लिए ही हैं, तो साथ में इसका पुलिस का भी सहयोग करें। सर, मंगलवार के दिन ट्रेंडिंग में और लोकेट हो जाती है गैंग, पता चल जाती है कि इस स्टेट की है, लेकिन अब तक जो गैंग है उसमें से एक भी लोग पकड़ाए नहीं सका। उसको लेकर कुछ नया एक्शन प्लान तैयार करें? नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है और न केवल इंदौर में, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उज्जैन में भी ऐसी 2-3 घटनाएं रिसेंटली प्रकाश में आई थी। इसके 2 विषय हैं। एक तो मैं आप ही के माध्यम से, क्योंकि पहली बार आप लोगों से चर्चा हो रही है और आप बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात जनता तक ले जाने के लिए भी। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को कोई अरेस्ट करके हम उसको सूचित करके कोई उससे अपेक्षा पुलिस कहीं की नहीं करती है। तो मैं सभी नागरिकों से आज अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आए, कोई पुलिस की कोई एजेंसी बन के किसी एजेंसी का नाम लेके ये कहे कि आपके रिश्तेदार को, आपके पुत्र को, आपके भाई को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया, हम नीचे खड़े हैं, आप ऐसे करिए और इसमें ट्रांजैक्ट करिए, तो नेचुरली ये फ्रॉड कॉल है, आपके साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए तत्काल जो है साइबर हेल्पलाइन के साथ इंदौर पुलिस की जो हमारी हेल्पलाइन के नंबर, उस पर तुरंत सूचित करिए और बहुत प्रभावी हम एक्शन लेंगे। और इसमें कुछ केसेज में हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ मैं पहले था उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, दूसरे प्रदेश के थे। तो इसको जो केसेज पहले हो चुके हैं रजिस्टर्ड हमारे जो क्राइम है, इसमें ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।